नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आपको विदित है, हम हर वीडियो में कोई नया रोजगार से संबंधित अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बता रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई हुई हेड मास्टर की वैकेंसीज के बारे में। पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इन वैकेंसीज के बारे में। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वहीं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार संबंधित आपको अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई हैं हेड मास्टर की वैकेंसीज। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो समय रहते हुए इन आवेदन कर सकते हैं। इसका विज्ञापन संख्या है 4/2022। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के बिहार लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 02/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय नागरिक और बिहार राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों से विभिन्न विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एडवर्टाइजमेंट में आप पढ़ सकते हैं। इन सब दिशा निर्देशों को जान लेने के बाद ही आप ऑनलाइन बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर ही आप ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य किसी मोड में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाने लेते हैं पदों की संख्या। आरक्षण वाइज यानी कैटेगरी वाइज, कोटि वाइज यहाँ दी गई है। अनुमान्य पदों की कुल संख्या और 35% जो कुल पद हैं उनमें महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 2571 पद हैं, जिनमें से 903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 639 पद हैं, जिनमें से 189 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति बिहार की 1027 पद हैं, 385 महिलाओं के लिए रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 66 पद हैं, जिनमें से 20 महिला उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 पद हैं, जिनमें से 426 पद महिला उम्मीदवारों के लिए रिजर्व किए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 769 पद हैं, जिनमें से 256 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192 पदों को आरक्षित किया गया है। इस तरह से जो टोटल पद हैं 6421 6421 हैं, और जिनमें से 2179 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं सामान्य प्रशासन बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाता नातिन के लिए 2% पदों को आरक्षित किया गया है। यानी जो कुल पद संख्या है उनके 2% पद स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को रखे गए हैं, जिनकी कुल संख्या 128 है, 128 पद। अब दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज उनकी दिव्यांगता की कैटेगरी के अकॉर्डिंग पदों को आरक्षित किया गया है। दृष्टिबाधित वीआई के लिए 67 पद हैं, मूक बधिर डीडी के लिए 65 पद हैं, और यहाँ अस्थि दिव्यांग ओएच के लिए 63 पद रिजर्व हैं, और मनोविकार बहु दिव्यांग के लिए 62 पद रिजर्व रखे गए हैं। तो इस तरह से ये पद कैटेगरी वाइज रिजर्व किए गए हैं। अब यहाँ वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेतनमान की बात की जाए तो यहाँ जो वेतनमान है 35,000 एवं सरकार द्वारा समय समय पर देय अन्य भत्ते शामिल रहेंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए आवेदक को, साथ ही बिहार का निवासी भी हो। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरूहल
हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा या कहें कि मास्टर डिग्री के बराबर माना जाएगा। तीसरी जो शर्त है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीए एड, बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। चौथी जो शर्त है, 2000 वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षण में उत्तीर्ण हों। तो ये महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो शर्तें थी वो हैं। अब अनुभव की बात करते हैं, तो अनुभव भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। पहली शर्त है, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सर्विस की हो, सेवा की हो। फिर दूसरी जो शर्त है, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा की हो। तीसरी शर्त रखी गई है, अनुभव से संबंधित राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा की हो। चौथी शर्त है, अनुभव से रिलेटेड, सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से स्थायी संबद्ध प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 साल की लगातार सर्विस की हो। उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि एवं अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की हो के आधार पर की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक विशेष रूप से आपको ये नोट दिया गया है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित जो सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो कि 28 मार्च 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, यानी 28 मार्च 2000 पहले से आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है और अनुभव से संबंधित जितने भी सर्टिफिकेट हैं 28/3/2022 के पहले के बने होने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब बात आती है उम्र की। उम्र सीमा कितनी रखी गई है आवेदकों के लिए? पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग अलग निर्धारित नहीं की जाएगी। ये ध्यान रखना है, अलग अलग निर्धारित नहीं की जाएगी। सीबीएसई, सीएससीई और बीएसईबी से संबद्ध प्राप्त विश्वविद्यालय में या विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष, न्यूनतम आयु 31 वर्ष जो कि 1 अगस्त 2021 को, और अधिकतम जो आयु है वो 47 वर्ष आरक्षित वर्ग में शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा छूट देने का प्रावधान है। कहने का मतलब है सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा यहाँ पर कंडीशन जो दी गई है वो है कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प एक विज्ञापन जो कि 16/7/2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जो नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों और उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो इस तरह से बिहार सरकार के जो सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट देने के दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन आवेदकों का चयन होगा। विज्ञप्तिक पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, जिनके सामान्य अध्ययन के 100 अंक, बीएड कोर्स से संबंधित प्रश्नों के 50 अंक की ओएमआर सीट पर एक परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक यानी 1/4
अंक काटे जाएंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर 0 अंक दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। चयन प्रक्रिया में जो दूसरा स्टेज होगा वो होगा साक्षात्कार का। तो आपको बता दें, इन पोस्टों के लिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। केवल जो सिलेक्शन होगा वो परीक्षा पर आधारित होगा। उसमें जो मार्क्स हैं अभ्यर्थी द्वारा, उनके आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों का आवेदकों की औपबंधिक मेधा सूची यानी मेरिट सूची तैयार करेगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप आरक्षण कैटेगरी से संबंधित हैं तो ऑनलाइन आवेदन में आपको आरक्षण कैटेगरी में आरक्षण का दावा करना होगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो स्थायी रूप से बिहार के निवासी हैं। जो बिहार के बाहर के निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा, यानी जो आपका स्थायी पता है वो ही एक तरह से आपके स्थायी निवास का के रूप में मान्य होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल या निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। वहीं पिछड़ी जाति के, अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित या नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, महिला आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पते से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को ध्यान रखना है कि वो जो भी सर्टिफिकेट बनवाती हैं नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के पते का होना चाहिए। उपयुक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय शिक्षा विभाग में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षित श्रेणी से रिलेटेड जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी जाति के अनुरूप ही संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में भरना होगा और ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के रूप में सक्षम प्राधिकारी से बनवाया हुआ प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए और उसको अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा आरक्षण का दावा नहीं मान्य होगा। यहाँ पर कुछ आरक्षण कोटि और उनके कोड दिए गए हैं। एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का 2 नंबर कोड है और एसटी का 3 नंबर कोड है, ईबीसी का 4, बीसी का 5, ईडब्ल्यूएस का 7 कैटेगरी कोड दिए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी हेड मास्टर रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म के महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में। तो महत्वपूर्ण डेट्स आपको पहले भी हमने बताया है। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 5 एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं 5 मार्च 2022 से और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 28 मार्च 2022। वहीं फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 28 मार्च 2022। एग्जाम डेट की घोषणा बाद में आपको मिलेगी, सूचना मिल जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, अदर स्टेट के जो निवासी हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और जो टोटल फीस है 750 रुपये उन्हें पेमेंट करनी होगी। वहीं जो बिहार के मूल निवासी एसटी, एससी, पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। इसके साथ ही जो महिला कैंडिडेट हैं बिहार डोमिसाइल के, यानी ऐसी महिलाएं जो बिहार की मूल निवासी हैं, उनको 200 रुपये फीस का पेमेंट करना है। फीस का पेमेंट, एग्जाम फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड दोनों मोड में किया जा सकता है। दोस्तों, आप भी अगर इन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई हुई हेड मास्टर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अंतिम तिथि आने से पहले जरूर आवेदन कर दें और साथ ही फीस भी
जरूर सबमिट करें। बिना फीस के आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। आपको इस वीडियो के लास्ट में हम मंडलवार या फिर जिलेवार कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, आरक्षण श्रेणी के अकॉर्डिंग उनकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। साथ ही उनका डायरेक्ट लिंक आप देख सकते हैं और उस लिंक के द्वारा आप मंडलवार स्वच्छ रोस्टर की विवरण आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे यहां आप देखेंगे अनारक्षित पूर्णिया में है 186, पटना में 236, सारण में 166, मुंगेर में 146 और तिरहुत में 365, भागलपुर में 80, कोसी में 102 और मगध में 165, दरभंगा में 222 वैकेंसियां हैं। इस तरह से जो अनारक्षित श्रेणी है 1668 हैं। इसी तरह अन्य कैटेगरी अन्य श्रेणियों की यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल वैकेंट पदों की संख्या दी गई है। इसी तरह है दिव्यांगों के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितने दिव्यांगों के पद खाली हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और स्वतंत्र सेनानियों के लिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी वैकेंट हैं खाली हैं उनकी डिटेल भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस पर क्लिक करके सीधे इन वैकेंसियों की डिटेल देख सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आप सामान्य अध्ययन के सिलेबस के लिए सीधा इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आती है बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो पाठ्यक्रम है बीएड से संबंधित उसकी डिटेल भी आपको यहां पर मिल जाएगी और उसका लिंक हम सिलेबस का जो लिंक है बीएड से संबंधित वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से बीएड का जो सिलेबस है जिसकी आपको तैयारी करनी है इन पोस्ट पर नौकरी पाने के लिए देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पद थे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप टाइम रहते हुए बिना लास्ट डेट के इंतजार किए हुए आज ही आवेदन जरूर कर दें। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा आपको फायदा होगा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाली रोजगार संबंधित अपडेट्स रोजाना मिलती रहेंगी और आप समय रहते हुए आवेदन कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों कीमती समय देने के लिए।